रूबिक क्यूब पहेली को हल करना आसान है, लेकिन गैर मानवों द्वारा बिछाया गया मौत का जाल अन्य पहेली की तुलना में हजारों गुना कठिन है। जैसे महाभारत का अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में फंस गया था और उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि कैसे बाहर निकला जाए। उसी तरह फेडरिक को सबसे बुरे सपने का सामना करना पड़ा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये एक सुखद अंत वाली कहानी नहीं है, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के सबसे घातक और भयानक पल आपको अंत तक परेशान करते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद YouTube चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये कनाडा का किस्सा है। यहाँ पर एक फेडरिक नाम का व्यक्ति रहता है। एक बार ना फेडरिक अपने घर का कुछ सामान लेने के लिए मॉल में जाता है। मॉल में वो फ्रूट सेक्शन में जाता है तो वो देखता है कि एक व्यक्ति के ना बहुत सारे फ्रूट जो है ना इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो फेडरिक क्या करता है, उस व्यक्ति की मदद करता है। बहुत सारे फ्रूट्स अपने हाथों में लेता है और उस व्यक्ति को देता है कि लीजिए आपके फ्रूट। वो जो बंदा है ना फेडरिक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ये शहर मुझे बहुत पसंद था। मैं इस शहर में नया आया हूँ, मैं एक होटल में रुका हुआ हूँ, मुझे ना इस शहर में घर लेना है। लेकिन इस शहर के लोगों का जो एटीट्यूड है ना वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपने जिस तरह का बिहेव मेरे साथ किया ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब ये शहर तो खूबसूरत है ही है, साथ ही साथ इस शहर के जो नागरिक है ना वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये फेडरिक बोलता है कि हाँ, ये शहर बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आपने बताया ना कि आप यहाँ पर घर लेने के लिए आए हो, तो आपको तो आसानी से घर मिल जाएगा, आपको बहुत जल्दी घर मिल जाएगा। ये शहर बहुत ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार हैं। तो वो व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम क्रिस्टोफर है, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं स्पेन से आया हूँ। तो ये बोलता है अच्छा। तो ये व्यक्ति बोलता है कि मुझे ना इस शहर के बारे में जानना है कि यहाँ पर अच्छी अच्छी जगह कौन सी है जहाँ पर घुमा फिरा जाए। तो ये बहुत सारी जगह बताता है। तो क्रिस्टोफर ना बोलता है कि मुझे ना फिशिंग करने का बहुत शौक है, मुझे ये जानना है कि यहाँ पर फिशिंग की कोई अच्छी जगह है जहाँ पर फिशिंग की जाए। तो फेडरिक बोलता है अच्छा, आपको भी फिशिंग करने का शौक है? मुझे भी बहुत शौक है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो हफ्ते में 1-2 बार फिशिंग करने जाता ही जाता हूँ। तो क्रिस्टोफर ये बात सुनकर ना वो भी बहुत खुश हो जाता है। बोले अच्छा, फिर तो आपको पूरी डिटेल होगी कि यहाँ पर अच्छी जगह कौन सी है, तो आप मुझे बताइए, मैं कल ही फिशिंग करने के लिए जाता हूँ। तो फेडरिक बोलता है आप कल जाओगे तो मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं भी कल जाने वाला हूँ। ऐसा करते हैं हम दोनों मिलके ना फिशिंग करेंगे। तो क्रिस्टोफर बोलता है हाँ पक्का, डन, अब मुझे जब बुलाओगे ना मैं तब आ जाऊंगा। इन दोनों में जगह डिसाइड हो जाती है, अब टाइम भी डिसाइड हो जाता है। अगला दिन आता है, दोनों मस्त फिशिंग कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, दोनों बियर वगैरह पीते हैं। और क्रिस्टोफर बताता है कि मुझे ना कल घर देखने के लिए जाना है। तो फेडरिक बोलता है अच्छा, कौन सी जगह जा रहे हो? तो ना ये जिस जगह का बताता है तो फेडरिक बोलता है यार ये जगह तो मैंने सुना जंगल के पास है। तो क्रिस्टोफर बोलता है कि हाँ जंगल के पास है, मुझे ना सुनसान एरिया में घर बहुत पसंद है, बस मुझे एकदम शांत वातावरण चाहिए, मेरे तो ज्यादा दोस्त भी नहीं है। तो फेडरिक बोलता है अच्छा, कितने दोस्त हैं आपके? तो क्रिस्टोफर बोलता है इस शहर में तो बस इकलौते तुम ही हो। अब ये दोनों मुस्कुराते हैं। तो क्रिस्टोफर इसको बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो घर देखने में? मुझे भी तुम्हारा ओपिनियन मिल जाएगा और मुझे अच्छा लगेगा। तो फेडरिक बोलता है हाँ पक्का, तुम ऐसा करो, एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं एग्जैक्ट 5:45 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। जैसे तुमने बोला है ना कि 5:45 बजे तुमको जाना है, मैं ठीक 5:45 बजे वहाँ पर टच हो जाऊंगा। ये बोलता है ठीक है। अब ना ये एड्रेस व्हाट्सएप कर देता है। रात का टाइम आता है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, आराम से सोते हैं। अगली सुबह होती है, फेडरिक अपने रोजाना के जो काम उसके रहते हैं बहुत ज्यादा बिजी होता है और बहुत ठंडी भी होती है आज के दिन ना। तो ये क्या करता है, शाम के वक्त ना आराम से अपना सोफे पे बैठता है, काम वगैरह सारे निपटा लेता है और कॉफी पी रहा होता है और किताब पढ़ता है। इतने में ना इसके फोन पर बेल बजती है और ये देखता है कि क्रिस्टोफर का फोन है।
तो ये फोन उठाता है तो क्रिस्टोफर बोलता है कहाँ है यार, जल्दी आ। तो ये बोलता है ओ यार शिट, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, आज मुझे आना था। वो बोलता है 6 बज गए, फटाफट निकल। तो ये बोलता है हाँ बस मैं आता हूँ, फटाफट आता हूँ। अब मैंने बताया ना कि सर्दी की रात है, एकदम से अंधेरा हो गया था। फिर भी फेडरिक अपनी गाड़ी में बैठता है और उस जगह को और जाता है। जैसे जैसे फेडरिक उस जगह की ओर बढ़ता जा रहा है ना, तो फेडरिक देखता है कि जो क्रिस्टोफर का घर है ना वो ऊंचाई पर है, एकदम सुनसान एरिया है, आजू बाजू कोई नहीं है, बस पेड़ ही पेड़ हैं। अब फेडरिक अपनी गाड़ी वहां पर क्रिस्टोफर के घर के आगे खड़ी करता है और देखता है कि घर का जो मेन दरवाजा है ना वो खुला है। तो इसको ऐसा लगा कि हो सकता है क्रिस्टोफर घर के अंदर हो। जैसे ये घर के अंदर गया ना, तो ये फेडरिक देखता है कि जो क्रिस्टोफर है ना वो सोफे पर ऐसे बैठा है और अपना सर जोर जोर से ऐसे दबा रहा है। तो ये फटाफट उसके पास जाता है और पूछता है क्रिस्टोफर क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ तुम ऐसे सर पकड़े हुए हो, तुम्हें पूरे पसीने ही पसीने आ रहे हैं। तो क्रिस्टोफर इसको बताता है कि मुझे ना ब्लैकआउट की प्रॉब्लम है, थोड़े टाइम के लिए ना मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। पहले तो ये कम था, अब धीरे धीरे ये है ना बढ़ता जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे सहन से बाहर हो रहा है। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी ना कि जो बंदा मुझे घर दिखाने आया था उसका पास ही में घर है, वो मेरे लिए दवाई लेने के लिए गया है। तो फ्रेडरिक बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो क्रिस्टोफर बातों बातों में इसको ये भी बताता है कि एक बार ना मैं अपने घर में टीवी देख रहा था, अचानक से मुझे ब्लैकआउट की प्रॉब्लम होगी। जब मुझे होश आया ना तो मैंने अपने आप को बाथटब में पाया। तो फ्रेडरिक बोलता है यार ये तो बहुत डेंजर है। तो क्रिस्टोफर बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो इससे भी भयानक भयानक बातें हो रही हैं। तो क्रिस्टोफर इसको बताता है कि मेरी त्वचा पर ना अजीब अजीब से निशान पड़े हुए हैं, जैसे मेरी पूरी स्किन का जो खून है ना वो जम गया है, मेरी स्किन पर ना क्रॉस के निशान हैं। क्रिस्टोफर अपनी शर्ट निकालता है और फेडरिक को दिखाता है कि देख मेरी पीठ के पीछे कैसे निशान हैं। जब क्रिस्टोफर अपनी पीठ दिखाता है तो फेडरिक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि क्रिस्टोफर की पीठ पर ना ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने अपने तीखे तीखे लंबे लंबे नाखून ना उसकी पीठ के अंदर डाल दिए हैं, इतने बुरे से निशान था। फेडरिक ये देखकर एकदम चौंक जाता है और क्रिस्टोफर को बोलता है कि यार ये तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी भूत प्रेत का काम हो। इतने में क्या होता है, कुकू 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 ये आवाज आती है। तो फेडरिक की सीधी नजर ना घर की सुई पर पड़ती है। दीवार पर बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी। तो फेडरिक उस घड़ी को देखता है और बोलता है यार ये क्या, आज के जमाने में इतने साल पुरानी घड़ी लगा के रखी है, देख चिड़िया कैसे निकल के आ रही है, ये घड़ी तो लोग पुराने जमाने में रखते थे। इतने में ये फेडरिक बोलकर जैसे टर्न मारता है ना, तो देखता है कि क्रिस्टोफर उसके सामने है ही नहीं है। ये एकदम चौंक जाता है कि ये बंदा कहाँ गया, और जो रूम है ना वो धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। फेडरिक देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। तो फेडरिक क्रिस्टोफर को आवाज देता है क्रिस्टोफर तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो प्लीज जल्दी आओ, प्लीज मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं डर गया हूँ। अगर तुम्हें लगा कि तुम मुझे डराना चाहते हो ना, हाँ मैं सच में डर गया हूँ, तुम फटाफट मेरे पास आ जाओ। देखो पूरा रूम अंधेरे में भर गया है, पूरे रूम में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, लाइट ऑन करो और मेरे आंखों के सामने आ जाओ। इतने में ना रूम के एक कोने से बहुत ही डरावनी आवाज आती है, अब्राज़ाला मोर्टे, अब्राज़ाला मोर्टे, अब्राज़ाला मोर्टे। ये जो आवाज थी ना बहुत ही भयानक शैतानी आवाज थी। फेडरिक बहुत ज्यादा डर जाता है, उसके हाथ पैर पूरे कांपने लग जाते हैं, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कंटिन्यू ये आवाज आती जा रही है, अब्राज़ाला मोर्टे, अब्राज़ाला मोर्टे। अब धीरे धीरे फेडरिक के कानों के पास ये आवाज आ रही है। अचानक से जो लाइट है ना वो टिमटिमाने लग जाती है, तो वो देखता है कि क्रिस्टोफर उसकी आंखों के सामने खड़ा है। उसकी मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबा सा उसका नाक है, बड़े बड़े उसके दांत है, एकदम लंबे लंबे नोकीले उसके नाखून है। और वो फेडरिक के सामने आके जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है अब्राज़ाला मोर्टे। तो फेडरिक जोर से चिल्लाता है, अपने बालों को पकड़ता है और बोलता है क्या है ये अब्राज़ाला मोर्टे, क्या है, मेरे को नहीं पता, तू क्या कहना चाहता है। बहुत ज्यादा वो घबराया हुआ है। तो क्रिस्टोफर बोलता है मौत को अपनाओ,
ये सुनकर फ्रेडरिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, क्रिस्टोफर जो है ना स्पेनिश भाषा में बोलता है अब्राज़ाला मोर्ते, जिसका हिंदी में अनुवाद है मौत को अपनाओ। जब फ्रेडरिक को ये बात समझ में आती है ना तो वो फटाफट भागना स्टार्ट करता है। दरवाजे के पास वो पहुंच तो जाता है लेकिन दरवाजा खोल ही नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि उसके कदम चल रहे हैं लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं पा रहा है, दरवाजे को टच ही नहीं कर पा रहा है। बस इतनी सी गैप रह जाती है, वो दरवाजे को टच ही नहीं कर पा रहा है। फट से वो वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर क्रिस्टोफर खड़ा होता है। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो जितना भी भाग रहा है ना वहीं का वहीं है, आगे पहुंच ही नहीं पा रहा है। फ्रेडरिक बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाता है और फाइनली दरवाजे के पास आता है और दांत में धक्का मारता है। दरवाजा टूटता है और फ्रेडरिक फट से भागकर अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधा पुलिस के पास जाता है और अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। पुलिस को लेकर फ्रेडरिक वहां पर पहुंचता है और देखता है कि वहां पर कोई घर ही नहीं है। पूरी जगह जो है ना एकदम वीरान पड़ी है। पुलिस बताती है कि जिस तरह का आपने हुलिया बताया ना, इस तरह का क्रिस्टोफर नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं है। ये एकदम चौंक जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैं घर के अंदर गया, उस व्यक्ति से कितने दिन से मिल रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है, इसके पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है। ये बहुत घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। फाइनली अपने चुपचाप घर पर आ जाता है। इसके साथ ये जो हादसा हुआ था ना, ये अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाता। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जाल हमेशा सामान्य और सुरक्षित ही लगता है, इसलिए कोई भी अपने विरुद्ध तैयार किए गए फंदे को नहीं देख सकता। ये घटना जो है ना हमेशा हमें सतर्क रहना सिखाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।